नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो कोडिंग डिकोडिंग की चौथी और आखिरी क्लास है, जिसमें अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने वाक्यों के कूट के बारे में। तो एग्ज़ाम के अंदर इन क्वेश्चनों की डिमांड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इनमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वाक्य कूट में क्या होता है कि आपको 2, 3 से अधिक 4 या 5 वाक्य देखकर आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और इनकी डिमांड इसलिए बन रही है, क्वेश्चनों की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है और एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक से अधिक क्वेश्चन पूछने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी डिमांड आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और PYQ करने वाले बहुत प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं जिनको भी करने वाले हैं अपन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, विदाउट स्किप करे पढ़े, बहुत मज़ा आने वाला है आपको और काफ़ी कंटेनिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आज के बाद वाक्य कूट से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में रहा हो पहले तो कभी नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो क्लास को एंड तक वॉच करें। तो अपन शुरू करते हैं आज की क्लास वाक्य कूट के बारे में। वाक्य कूट की क्लास शुरू करने से पहले एक बात आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान नहीं होता भी, जैसे अंकों कूट में या फिर अंकों कूट में होता था अपने इससे पहले टाइप में। बस यहाँ एक बात गांठ बांधनी है आपको, यहाँ जिसके सामने जो लिखा होता है उसका मान नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको हमने एक सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ जिसके सामने जो लिखा है उसका मान नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वैल्यू कैसे पुटअप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो भैया यहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों में कॉमन वैल्यू ढूंढते हैं और कॉमन वैल्यू से आंसर निकाला जाता है, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है सिंपल 2 वाक्य अपन को, हाउ लोड आर यू, और एक दे रखा है को टो पो हा, इसका दे रखा है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना, और इसका ना पो डा टो। और आपसे पूछा हाउ का कोड क्या होगा। देखो एक बार बताते हैं आपको कि इन दोनों वाक्यों में कॉमन ढूंढना है आपको। तो पहले कॉमन नोटिस करना, अगर अपन कॉमन नोटिस भी करें एक तो आर कॉमन हो जाएगा आपका, और आर के अलावा कुछ भी कॉमन मुझे नहीं दिख रहा है। एक तो आप आर कॉमन कर सकते हैं दोनों वाक्यों में, ये आर कॉमन हो रहा है और उधर भी कुछ न कुछ कॉमन हो जाएगा, जैसे पो कॉमन हो गया आपका। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि आर का जो कोड है वो पो है, आर का जो कोड है वो क्या बताओ पो है। लेकिन एक और कोड कोई भी कुछ कॉमन होगा तो उसको भी देख लेते हैं अपन। देखो यू भी दे रखा अपन को, दोनों साथ में है, आर यू, इन दोनों को ये साथ में है तो ये पो टो भी दे रखा है। ये दो तो हट जाएंगे, आपको ये समझ लो, पो और टो हट जाएंगे, ये बैठ गए। तो ये समझ सकते हैं कि यू आर यू कहीं भी हो, उनके जो कोड है टो और ये पो हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपका जो बचा है ना उसका देखते हैं अपन। तो यहाँ पर लोड हाउ बचा है, हाउ, और एक बचा है लोड, और वहाँ भी 2 बचा को और हा। तो हाउ का कोड क्या होगा ये जानना है आपको। तो भैया 2 पॉसिबिलिटीज, इसलिए यह कंडीशन बनेगी, या तो को होगा या फिर हाँ होगा। तो आप कह सकते हैं या तो को होगा या फिर हाँ होगा। देन आंसर इज को या हाँ। आंसर क्या हो जाएगा आपका, को या हाँ, बिल्कुल सिंपली बात है। तो काफ़ी आसानी से अप्रोच किया, बिल्कुल ईजीली है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, उसको नोटिस करते हैं और करने की कोशिश कीजिए। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपना, उसको गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसकी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को ऐसे लिखा जाए, मोर देन डेट को ये लिखा जाए, तो डेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। यहाँ भी वाक्यों की संख्या 2 है, पहले छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, वीडियो को विदाउट स्किप के पढ़ना दोस्तों। एड में वाक्यों की संख्या ज़्यादा भी रहेगी और बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं, तो बहुत मज़ेदार टाइप है वाक्य कूट। तो पहले और दूसरे वाक्य में देखें कौन सा वैल्यू कॉमन है आपका। एक तो आपको देखो मोर दिख रहा है, मोर कॉमन है, नो मोर फूड और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप मोर को अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर मोर को अंडरलाइन कर दिया आपने। और इधर भी कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा अगर आप नोटिस करेंगे। तो देखो एक ता का डा, तो यहाँ पर का कॉमन है, तो ये का इसमें भी है और का यहाँ पर भी है, ये कॉमन है। अब इसको हटा सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपली बात है। और आपसे पूछा डेट का बताइए, तो डेट का क्या होगा। तो डेट का देखिए, डेट जिसमें होगा वहाँ से निकाल लेंगे अपन। हाँ डेट नहीं है, देन है, क्योंकि इसमें देन है, यहाँ पर देन है। तो डेट का नहीं देन का पूछा है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो देन का पूछा है। तो यार देन डेट भी है, सॉरी पीछे डेट भी है, हाँ तो डेट का पूछा है। ये डेट दे रखा है पीछे आपको, और यह 2 है, तो आंसर होगा सा या पा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सा या पा। कन्फर्म नहीं है, देखो का सा होगा या पा होगा। अब बता दूँ मैं आपको सामने, ये प्रैक्टिकली अप्रोच है का 2 सीटें खाली है, सा और पा, और ये समझ लो डेट नाम का व्यक्ति चढ़ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सीट पर बैठेगा भी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा अगर बस के हिसाब से माने तो। ये हो जाएगा सा या पा इज करेक्ट आंसर। जब 2 पॉसिबिलिटीज हो तो यह कंडीशन आपको देखने को मिलती है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, लगभग पहले जैसा एक क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपना, उसको भी नोटिस करो। इसमें वाक्यों की संख्या अगर आप नोटिस करो तो 2 ही वाक्य, ज़्यादा वाक्य नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल बात है इसमें भी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिकअप द बुक को का ता ना पा और बुक इज़ गुड को आना सा, बुक इज़ गुड को सा ds पाठा आना, तो लिखा जाता है पिक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखो अगर आप नोटिस करें तो दोनों में कॉमन ढूंढेंगे अपन, तो कॉमन ढूंढ लेते दोनों में। तो बताओ क्या कॉमन है, बुक इज़ गुड और पिकअप द बुक है ना। तो अगर आप देखोगे आपके सामने तो पिकअप द बुक, तो यहाँ पर क्या है आपके सामने, है ना। यहाँ पर द और होगा शायद, क्योंकि 2 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। और क्या क्या कॉमन देखो, एक तो वहाँ पर ता है और पा है, ता और पा कॉमन है, तो 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर शायद एक और होगा, जैसे द मान लो, द बुक इज़ गुड, ऐसा ले लेंगे। तो द बुक यहाँ पर भी रहेगा और द बुक यहाँ पर भी रहेगा। तो द बुक का कोड आपको दोनों में कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 4 करना पड़ेगा दोनों में। इसमें देखो, उसमें भी एक पा था और इसमें पाता है, तो ये पा था दोनों में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। अब पिक का बच जाएगा आपका पिक, तो पिक में यह कंडीशन बढ़ा देंगे अपन, का या नाम, है ना। तो आप कह सकते हैं या तो का होगा या फिर ना होगा। लेकिन एक बात, ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना भी है। इसमें या ये तो का ना अकेला भी नहीं है और का अकेला भी नहीं, तो यह कंडीशन है। और तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, और यहाँ द है भी नहीं, मान लो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा आंकड़े अधूरे हैं। इस प्रश्न में उत्तर देने के लिए आंकड़े अधूरे, मतलब आंकड़े पूरे नहीं है। अगर जवाब देंगे ता या पा देंगे या द लिख के अगर आप दें, और द भी नहीं है तो फिर आंकड़े तो कहाँ से पूरे कर सकते हैं। तो आंकड़े अधूरे हैं, ये कह सकते हैं 3 आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आंकड़े अधूरे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में इस प्रकार के आंसर भी डिलीवर्ड होते हैं और इस प्रकार के आंसर भी देखने को मिलते हैं भी। ये बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान दें। ठीक है भाई, तो बिल्कुल सिंपली है, काफ़ी ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप, किसी सांकेतिक भाषा में पिक एंड चूज को हो पो और पिकअप एंड कम को टो नो को पो लिखा जाता है, तो पिक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोनों जगह नोटिस करो, पिक है एक तो, एंड चूज, तो एंड चूज है तो पिक और एंड है अपने पास, ये 2 नाम है यहाँ पर, एक तो पिक है एंड है, और यहाँ पर पिक भी है और एंड भी। उधर भी 2 कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं 2 क्या कॉमन है बताएं यहाँ पर, एक तो को हो पो, एक तो को और पो। तो ये देखो को और पो, और यहाँ भी को और पो। तो को और पो में यह कंडीशन बढ़ जाए, क्योंकि पिक और एंड दोनों का किसी का भी चांस हो सकता है उसका। तो आपका आंसर आ जाएगा को या पो। तो आपका आंसर हो जाएगा को या पो, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली हम निर्धारित कर सकते हैं, या तो को होगा इसका आंसर या फिर पो होगा आपको। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप देख सकते हैं। तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत प्यारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ईजीली अप्रोच है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम अगेन को होना, कम ओवर हियर को पाना था और अवर एंड बबाव को की टी जा लिखा जाता है, तो हियर को क्या उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पहला और दूसरा वाक्य। देखो अगर आप माँ को इस प्रकार से क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप अलग से भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो अलग से मैं एक क्वेश्चन में सिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ लिखते हैं कम अगेन, ये कम अगेन लिखा आपने, इसको लिखा आपने हो और ना, है सामने लिख लो अगर कन्फ्यूजन रहे आपको। तो देखो आप इस प्रकार से लिखे कम अगेन को हो नो, फिर लिखा कम ओवर हियर, ये कम ओवर और हियर ये लिख दिया आपने, और इसको लिखा पा ना टा, पा ना और टा ऐसे लिख लो। फिर लिखा आपने ओवर एंड अबाउ, ओवर एंड अबाउ, की ताजा, की ताजा। ठीक है, तो हियर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, हियर का कोड आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है। तो आप नोटिस करना का पहले और दूसरे वाक्य में कम कॉमन है, तो कम को अंडरलाइन कर दीजिए। अब इधर कुछ ना कुछ जरूर कॉमन होगा आपका, ना कॉमन है तो कम का होगा तो ना। आपको तो हियर का चाहिए, तो फिलहाल तो आंसर है नहीं। अब दूसरे और तीसरे वाक्य में कॉमन क्या है वो देखेंगे अभी। तो दूसरे और तीसरे वाक्य में ओवर कॉमन है, ओवर को अंडरलाइन कर दीजिए। इधर भी कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा आपका, और नोटिस कर सकते हैं ता,
ये ता कॉमन हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब पहले और तीसरे में देख सकते हैं अपन, तो वहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं और हमको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमको हीयर का पूछा है। कहाँ का पूछा है? हीयर का। हीयर यहाँ पर अकेला है, बच गया आपका, और इसका जो कोड है वो क्या हो जाएगा आपका? पा हो जाएगा, है ना। हीयर का कोड क्या हो जाएगा आपका? पा। तो बिल्कुल सिंपली आंसर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये 3 वाक्य वाला क्वेश्चन हो गया। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे वो 2 वाक्य वाले थे, तो आपका आंसर हो गया पा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन और अच्छे और बहुत शानदार क्वेश्चन होते रहेंगे। तो कंप्लीटली पीआईक्यू पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन परेश्वर क्वेश्चन पर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या नहीं लिखो तो आप वहीं भी गोले मार सकते हो क्वेश्चन के अंदर। अगर समय बचा ना आप तो वहाँ भी पुटअप वेरिएंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। वाक्य के संख्या 4-5 हो तो फिर आप लिख भी सकते हैं, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है आपसे, वो भी आप नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखिए आप। ये देखिए सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर को का जे का ते जो, डूर इज क्लोज को जाना पा, दिस इज गुड को ला रा पा लिखा जाए, तो क्लोज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम पहला और दूसरा वाक्य देखेंगे देखो। तो पहले और दूसरे वाक्य में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर की अगर बात करें पर, तो डोर कॉमन आ रहा है भाई, तो डोर कॉमन आ रहा है पहले वाक्य में। तो डोर कॉमन आ रहा है पहले वाक्य में, इधर भी कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा। जो देखो का ते जो, ये का ते जो, ये जो होगा, हाँ दोनों सेम होंगे जब भी तो कॉमन आए। तो ये जो कॉमन है मान लो, तो ये जो कॉमन हो गया का ते जो, ठीक है। अब देखो दूसरे और तीसरे वाक्य में कॉमन क्या है, दो डूर इज़ क्लोज और इज़ कॉमन है, इज़ को अंडरलाइन कर दीजिए आप दूसरे में। अब इसी में कर रहे हैं अपन, इज़ को अंडरलाइन कर दिया, तो यहाँ कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा, आप नोटिस करो। तो पा कॉमन है, तो पा को अंडरलाइन कर दिया आपने, ये पा हटा दिया आपके सामने, ये पा भी हट गया, ठीक है। आपसे पूछा क्लोज्ड का क्या होगा, तो आप जानते हैं क्लोज्ड यहाँ अकेला बचा है। अब क्लोज जब अकेला बचा है, इसका कोड भी अकेला बचा है माँ। क्लोज का जो कोड है वो क्या बचा है आपका? माँ। अकेला है बचा है, तो आपका आंसर हो जाएगा माँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सिंपल। तो आपका आंसर आ गया MA माँ, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। तो या तो आप यहाँ अलग से उतार दीजिए उनको, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है। अगर ऐसे अलग से नहीं उतारना चाहो तो आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन ढूंढो, दूसरे और तीसरे वाक्य में कॉमन ढूंढो, और तीसरे पे जरूरत पड़े तीसरे पहले में भी कॉमन ढूंढो। जो कॉमन मिल जाए उनको हटा दो और जो पूछा उसको निकाल दो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और इसकी भी प्रैक्टिकली अप्रोच आप देखो। तो वाक्यों की संख्या जो है उसको नोटिस करो। यू मैनी नाउ लीव, और ये दे रखा लीव एंड गो, और ये दे रखा आपको 3 वाक्य, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आपसे मैं का पूछा इसमें, तो चलो देखो पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या वो नोटिस करेंगे अपन। अब पहले लीव एंड गो, इसमें दे रखा लीव एंड गो। अब देखो लीव एंड गो में लीव गो में ना और कुछ भी नहीं है, यहाँ से लीव को अंडरलाइन करो, यहाँ से लीव को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा आपका, है ना। लीव एंड गो, तो ना पा दा, तो यहाँ ना कॉमन है आपके सामने, ना को भी अंडरलाइन कर दिया आपने, ना हटा दिया आपके सामने। अब दूसरे तीसरे वाक्य में कॉमन क्या है आपका, लीव एंड गो है, नाव कम बैक है, नाव कम बैक, यहाँ तो नाव कम बैक है और यहाँ पर लीव एंड गो है। तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन पहले और तीसरे में देख लें आप, नाव कम बैक, तो नाव कॉमन आ रहा है देखो, है ना। नाव कॉमन आ रहा है तो नाव को हटा सकते हैं अब, नाव है इसमें और नाव इसमें भी है। तो यहाँ पर लास्ट में देखो और पहले में देखो क्या कॉमन है, हो, तो हो को भी हटा दिया अपन ने, ये लो। अब जो पूछा उसको देखते हैं अपन, कहाँ पर लिखा अपने पास एक मैं का पूछा है, तो मैं का देखते हैं अपन। तो मैं के जो है पॉसिबिलिटीज है वो 2 है देखो, ता भी है और जा भी है। तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि ता होगा या जा होगा, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ता या जा। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, या तो ता होगा या फिर जा होगा। ये भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ता होगा या जा होगा, ठीक है। तो ता हो जाएगा या फिर आपका जा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इस प्रकार की भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है, या तो ता हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा बता आपका जा हो जाएगा। करेक्टली अप्रोच है देखो, इस प्रकार से हो जाएगा और इस प्रकार से कंटेनिंग थिंग्स, ठीक है, हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आगे बात करें तो ता होगा या फिर क्या होगा जा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं, आराम से देख दो, कोई बड़ी बात नहीं। जितने क्वेश्चन पर हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे ना, उतना ज़बरदस्त वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, और उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे अब एग्जाम के अंदर, और उतने फंडे आपके जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। देखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू को पिट काटा, वाक्य 4-5 कुछ भी क्वेश्चन करने का तरीका एक ही रहता है ना। वो तो आर दे देयर,
है ना। ये दे रखा है, ये सब कोड्स हैं, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर ना ढूंढे, है ना। तो देर का कोड क्या होगा? सबसे पहले पहले और दूसरे वाक्य में देखते हैं हम। तो पहले आर दे देयर, अरे वेयर आर यू, तो यहाँ पर आर ही कॉमन है, सिर्फ आर ही कॉमन है, तो कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा अपना। तो देखो पिट का था, तो का कॉमन है, ये का को कॉमन कर दिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरे तीसरे वाक्य में देखो दे कॉमन है ना, तो दे को अंडरलाइन करो आप, ये दे लिख दिया अपन ने, यहाँ पे दे है, और इधर कुछ न कुछ कॉमन होगा, तीसरे में होगा और इसमें होगा। तो दा कॉमन है, तो दा को अंडरलाइन कर दिया, ये दा को अंडरलाइन कर दिया। अब ये भी देख लिया करो, पूछा क्या आपसे, देर का पूछा है, तो देर अगर अकेला बचा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वास्तव में देर अकेला ही बचा है। तो देर अकेला बच्चा है, तो फिर आगे आपको तीसरा और पहला वाक्य देखने की जरूरत नहीं है। तो देर यहाँ अकेला है, तो ये समझ लो कि इधर सा अकेला है, तो सा अकेला, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो फिर आपको तीसरा और पहला वाक्य देखने की जरूरत नहीं है। अगर और पॉसिबिलिटीज बन रही है तो तीसरा और पहला वाक्य आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप को जितना समय कोशिश करेंगे उतना बचाने की कोशिश करना, और जितना ज़्यादा समय बचेगा उतना बेनिफिट होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपटीशन एग्जाम में समय ये भी है, तो समय के बिना कुछ भी नहीं है। अगर समय जितना ज़्यादा आप बचाते हो उतना बेनिफिशियल रहेगा, तो अगले क्वेश्चन में काम आएगा, मोर देन क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखिए सांकेतिक भाषा में व्हेन डिड यू कम को टी ना की जा लिखा जाए, विल यू कम अगेन को ना पा सा जा लिखा जाए, और सी विल गो को पा दारा लिखा जाए, तो अगेन को क्या लिखा जाएगा? तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वैसा ही करना। पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या दिख रहा है? तो वेयर डिड यू कम, वेयर डिड यू कम, यू कम दे रखा है, देखो यू कम, तो दो दो कॉमन है एक साथ यहाँ पर देखो, तो यू कम, तो यू कम यहाँ भी है ना, तो यू कम है तो दो दो कॉमन होंगे यहाँ पे, तो दो कॉमन देखो क्या क्या कॉमन है, टी ना की जा, एक तो ना है एक जा है, तो ना को बैठा दो, जा को बैठा दो, और यहाँ से टी और जा, ना ना, एक तो ना था एक जा था, ना को हटा दो और जा को हटा दो। अब इन दोनों का चाहिए होगा तो बाद में देख लेगा, पर चाहिए नहीं मुझे, तो अगेन का चाहिए, तो दोनों हटा दिए मैंने, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा वाक्य देखो आप, तो दूसरा और तीसरा वाक्य में क्या कॉमन देखो, सी विल गो, तो विल कॉमन है, तो विल को हटा दीजिए आप, तो विल को अंडरलाइन कर दिया मैंने। इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, नोटिस कीजिए पा कॉमन है, तो मैंने पा को हटा दिया, ये ले। अब आप देखो अकेला कौन बचा है, यहाँ अकेला अगेन बचा है, देखो अगेन अकेला बचा है, यहाँ सा अकेला बचा है, तो सा अकेला बचा, तो आंसर क्या हो गया? बिल्कुल दो दो भी अगर दे रखे हैं ना, दो दो भी आप बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो बच जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आसानी से कर सकते हैं आप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्यारा, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए आप, देखिए आप आराम से देखिए, इसमें भी 3 ही वाक्य हैं, इस प्रकार देखो आप 3 क्या 2, हाँ वाक्य की संख्या 2 ही है इसमें। ये देखिए सांकेतिक भाषा में ब्रिंग द वाइट बोर्ड को ऐसे लिखा जाए, तो वाइट एंड ब्लैक बोर्ड को ना दे लिखा जाए, तो द को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन ढूंढेंगे अभी। तो देखो वाइट एंड ब्लैक, वाइट ब्लैक, सिर्फ वाइट ब्लैक अपना जो है वाइट बोर्ड, सॉरी, तो वाइट बोर्ड अगर आप देखो तो कॉमन मिल जाएगा आपको, तो वाइट बोर्ड इसमें भी है और वाइट बोर्ड इसमें भी है, ठीक है। तो उधर भी 2 कॉमन होंगे आपके, एक तो ना है और एक क्या है आपका दी, ना दी, ना दी को हटा दो, दो दो हटा दो एक साथ। अब देख लो किसका पूछा है, द का। द का अगर पूछा है तो द के 2 चांस बनते हैं यहाँ पे, एक तो का या पा, क्या बनेगा बताओ? का या पा, नो आइडिया, देन आंसर इज का या, डबल पॉसिबिलिटीज, ऐसा देखने को मिलेगा जब 2 चांस होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, उसको गौर से देखिए, ठीक है। देखिए ये देखिए सांकेतिक भाषा ओवर एंड अबाउ को ये लिखा जाए, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को ये लिखा जाए, तो ओवर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है। तो कॉमन देखो आप, तो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो एंड के अलावा कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा आपको, तो एंड को अंडरलाइन कर लीजिए आप, एंड को कर दिया। इधर भी कुछ न कुछ कॉमन जरूर होगा, ना पा कॉमन है, तो पा को हटा दीजिए, ये अब लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ओवर को क्या लिखा जाएगा? तो ओवर के चांस 2 बनते हैं भी। ओवर कितने चांस बनते हैं आपके? 2, या तो दा बनता है या टा बनता है, तो आंसर आएगा डा या टा, इज करेक्ट आंसर, ठीक है। डबल चांस भी बनते हैं, तो डबल पॉसिबिलिटी अपना आप सॉल्व करना है। अब ऐसा बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है आपके स्क्रीन पे।
इसको गौर से देखिए। तो 12 नंबर में जो बन रहा है ना, आपकी जानकारी जो दे रखी है, निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देशों को गौर से देखो आप। निर्देश जो दे रखा है 12 नंबर में, उस निर्देशों को आप गौर से देख लीजिए। और गौर से देखने के बाद फिर आप जवाब दे सकते हैं वे के लिए कौन सा प्रयोग में लिया जाएगा। तो आपसे वे का पूछा है, ये पूछा है, वे का अंक पूछा है। तो आप भी देखो, सबसे पहले तो हम नोटिस करेंगे कि पहले और दूसरे वाक्य में कॉमन क्या है। और पहले और दूसरे वाक्य में देखो, तुम अच्छे हो, वे घर जाते। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है आपको? मुझे नहीं आ रहा। चलो दूसरे और तीसरे वाक्य में देखो, वे घर जाते, हम घर हैं। तो देखो घर तो कॉमन है इसमें, तो घर को आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और इधर कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, 8 कॉमन है, तो अपन 8 हटा दिए। आप पहले और तीसरे में देख सकते हैं। तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? हम घर है, तुम अच्छे हो, तो कॉमन नहीं है। देखो आपसे वे का पूछा है। अब वे का तो देखो कन्फर्मली अगर पॉसिबल बात करें अपन, क्योंकि जाते वगैरह हटता अपना, और कुछ और हट जाता तब पॉसिबल है, क्योंकि हम घर हैं और वहाँ तुम अच्छे हो और ये है, तो कुछ तो कॉमन बन ही नहीं रहा। तो आप कह सकते हैं कि वे का जो कोड है वो आपका है, 2 चांस बनते हैं, 7 या 5। तो अपन को आइडिया ही नहीं है कि 7 होगा या 5 होगा। तो देखो इनमें ऑप्शन में या कंडीशनल ऑप्शन, ये ऑप्शन होता था हम जवाब दे देते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है अपने पास। तो फिर अपना कोई चांस नहीं बनता था। अपन ये कहेंगे आपके सामने तो हमको पूरी जानकारी नहीं है कि भाई क्या जवाब दें। अपन पूरी जानकारी नहीं है तो 7 दें या 5 दें, हमको बिल्कुल पता नहीं इसकी जानकारी के बारे में। तो आप जवाब दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, वो देखिए आप गौर से। स्क्रीन पर पॉसिबल क्वेश्चन है और इवेंटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 3, 5, 7 का अर्थ है मुझे खिलौना लाओ, और 8, 4, 3 का अर्थ है अच्छा खिलौना दो। तो इसमें कॉमन क्या है? खिलौना कॉमन है, तो खिलौना को अंडरलाइन कर लो, खिलौना कर दो अंडरलाइन। और इस इधर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन है, तो 3 को अंडरलाइन कर दीजिए। अंक आ गए। आप देखो, आप फिर आगे क्या बोला? मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, और इसमें देखो अच्छा खिलौना दो, तो 2 कॉमन है इसमें। क्या कॉमन है बताओ? 2। तो 2 को अंडरलाइन कर दो इसमें, ये 2 अंडरलाइन कर दिया। अब अंक भी कॉमन होगा कोई ना कोई, देखो आप। तो मुझे खिलौना दो, है ना? देखो आप नोटिस, इसमें क्या है? देखो अच्छा खिलौना, उसका तो पहले वाले का हो गया और इस वाले का ये हो गया। इन दोनों में कॉमन आ गया आपका 4। दोनों में क्या कॉमन क्या आ गया आपका? 4। ये ले ले 4 कॉमन, ठीक है। आप किसका पूछा हो? पढ़ो, अच्छा का पूछा है। तो यहाँ तो अच्छा तक अकेला है बचा है। अगर आप गौर से देखो, यहाँ अच्छा अकेला ही, ठीक है। अच्छा खिलौना दो, अच्छा खिलौना का क्या बचा? हाँ ना, सॉरी, अच्छा का तो आगे देखा आपको, वो उसका है, अच्छा का वही है ना। देखो अच्छा खिलौना दो, 8, 4, 3 का अर्थ है अच्छा खिलौना दो। वहाँ पर क्या बच रहा है? सिर्फ 8 बच रहा है। क्या बच रहा है आपका? 8। तो देखो 8 आंसर आ रहा है आपका। क्या आंसर आ रहा है? 8। और 8 विकल्प में नहीं दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये मत देना कि जानकारी दूर है, जानकारी तो पूरी पूरी है। आपको जवाब देना है इनमें से कोई भी नहीं, मतलब आंसर तो है पर इनमें नहीं दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 8, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये था आज के वाक्योपादात कूट अपने। बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी थी, अच्छे क्वेश्चंस थे। वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगाओ और कंटेंटिंग वीडियो लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों को बताना। और इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ अगर आपको चाहिए और कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग आपको मैम से पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।